हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको बताते हैं। उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में आप सबको रेलवे कर्मचारी के बारे में बताते हैं। पहले कुछ और था नियम और अभी कुछ बदलाव हुआ है। जो ट्रेन में सफ़र करने का जो पास पीटीओ दिया जाता था पहले, और अभी अभी भी दिया जाता है और पहले भी दिया जाता था। पहले ऑफलाइन था, मैनुअली बना के ऑफिस से दिया जाता था। तो उसको दिखा के आप ट्रेन में कहीं भी सफ़र कर सकते थे। लेकिन जिस क्लास का आपका पास पीटीओ रहता था उस क्लास में कहीं भी बैठ के, अगर सीट खाली है तो कहीं भी बैठ के आप सफ़र कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नियम हुआ है, निकला है अभी 2 दिन पहले, कि अगर आपका पास पीटीओ है, चाहे थर्ड एसी का है चाहे स्लीपर का है, अगर उस पर आप टिकट बना रखे हैं और कंफर्म टिकट है, तभी ट्रेन में आप जिस क्लास का टिकट है उस क्लास में आप सफ़र कर सकते हैं। अगर टिकट वेटिंग में है, चाहे टिकट नहीं बना रखे हैं, तो आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। आपको जनरल बोगी में सफ़र करना पड़ेगा। ऐसा रेलवे बोर्ड से एक नया लेटर जारी किया गया है एचआरएमएस के थ्रू। तो पहले तो ऐसा था दोस्तों, पहले मैनुअली बना के दे दिया जाता था और उसका बैलेट 5-6 महीना तक रहता था। पास हो गया चाहे पीटीओ हो गया। और शुरू में जब ज्वाइनिंग करता था ग्रुप डी के स्टाफ, तो शुरू में उसको एक पास थर्ड एसी का दिया जाता था और 4 पीटीओ रहता था। और 5 साल बीत जाने के बाद जो कर्मचारी सर्विस का 5 साल बिता देता है तो उसको 2 स्लीपर का और पास दिया जाता है और फिर एक थर्ड एसी का। तो 3 पास हो गया, साल में 3 पास अप डाउन के लिए। जैसे इधर से गए फिर उधर से आए तो एक पास हुआ, हाफ हाफ पास मिलता है जाने आने के लिए। तो ऐसे तो 6 हो गया। और फुल फुल पास और हाफ पास में हाफ पास रहेगा तो 6 हो गया, अगर फुल रहा तो 3 रहा, 3 होगा। तो यही दोस्तों, यही मैटर है। पहले जाने आने का भी पहले भी था और अभी भी वो इसी तरह से है। लेकिन पहले ऑफलाइन था, लेकिन अब ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन इसलिए कर दिया गया है कि जो भी चीज़ है रेलवे कर्मचारी का पास पीटीओ, चाहे छुट्टी लेने का हो गया, चाहे कोई सा भी कंप्लेन अगर करते हैं, ट्रांसफ़र का हो गया, सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। और कुछ दिन में ये जो टीए फॉर्म भरते हैं ये भी ऑनलाइन होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अगर होगा तो ये भी मैं आप सबको बता दूंगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। तो इसीलिए रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है कि जब इधर कुछ दिन पहले भी जैसे किसी का वेटिंग चला जाता था, वेटिंग में अगर टिकट है तो वो पहले ट्रेन में सफ़र कर लेता था, कहीं भी बैठ के इधर उधर बैठ के सफ़र कर लेता था। लेकिन वेटिंग लिस्ट हटा दिया है। जो जिसका भी टिकट ऑनलाइन हो गया, चाहे आप काउंटर से लेते हैं टिकट, अगर वेटिंग में है तो आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। आपका उसका जो वेटिंग का टिकट निकालते हैं ऑनलाइन से, तो उसका अगर कंफर्म नहीं होता है तो उसका पैसा आपको रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यही सब नियम में बदलाव हुआ है दोस्तों। और हमारा जो रेलवे कर्मचारी है उनके भी नियम में बदलाव हुआ है कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, जो सर्वेंट हैं चाहे रिटायरमेंट वाले हैं, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप पास पीटीओ का यूज करिए। यूज करते हुए उस पर टिकट आपको बनाना पड़ेगा, चाहे पास रहे चाहे पीटीओ रहे। और टिकट बनाते हैं तो वो भी टिकट कंफर्म रहना चाहिए कि हाँ ये कंफर्म है। कहीं आपका टिकट सीट, कहीं अगर कंफर्म है सीट है तो वहाँ सीट पर बैठ के आप जा सकते हैं। अगर कंफर्म नहीं है, वेटिंग में है, तो आप जनरल बोगी में जा सकते हैं। लेकिन जो भी आपका जिस क्लास का थर्ड एसी का है चाहे स्लीपर का है, अगर वेटिंग में है तो उस बोगी में आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक नया लेटर जारी हुआ है
रेलवे बोर्ड की तरफ से। रेलवे कर्मचारी के लिए दोस्तों पहले भी ऐसा नियम था कि जब तक आप टिकट नहीं लेते हैं तो ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा था कि अगर मैनुअल पास मिलता था चाहे पीटीओ मिलता था तो टीटी को दिखा के आप ट्रेन में अगर कहीं पे सीट खाली है चाहे वहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा है तो वहाँ पे बैठ के आप सफ़र कर सकते थे। लेकिन अब इधर ऐसा नियम निकाल दिया है 4-5 महीना पहले, जनरल आदमी के लिए भी और जो सर्विस करता है रेलवे कर्मचारी है उसके लिए भी। तो उसके लिए नियम ये निकाला है कि जैसे आप काउंटर से चाहे ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो ऑनलाइन में तो आपका पैसा रिफंड आ जाता है। जैसे आप आपका टिकट वेटिंग है और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपका पैसा रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जब काउंटर से आप टिकट निकालते थे तो पहले सफ़र करने का नियम था कि जब वेटिंग है और काउंटर से आपका टिकट है तो आप कहीं भी ट्रेन में बैठ के सफ़र कर सकते थे। लेकिन जो ऑनलाइन जो मोबाइल से चाहे लैपटॉप से टिकट बनाता था, चाहे पास पीटीओ का हो गया चाहे ऐसे भी हो गया, तो वो उसका पैसा रिटर्न वापस आ जाता था जब कंफर्म नहीं होता था तब। जैसे वेटिंग हो गया चाहे आरएसी हो गया, आरएसी में तो आप सफ़र कर सकते हैं लेकिन वेटिंग में आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो पहले ऐसा नियम था और अभी क्या कर दिया गया है कि जब आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग है, तो आप जिस क्लास का टिकट लेते हैं थर्ड एसी का चाहे स्लीपर का, तो उस क्लास में आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो वही नियम निकाला है कि आप अगर वेटिंग है तो आप जनरल बोगी में जाके जा सकते हैं, चाहे टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल तो ऐसे भी हो जाता है, अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग में ही रह जाता है, तो आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा और टिकट कैंसिल हो जाता है। और दोस्तों अगर पास पीटीओ पर टिकट बनाते हैं और टिकट कंफर्म नहीं होता है तो फिर अगर नेक्स्ट टाइम उसी पास पीटीओ पर अगर टिकट बनाइएगा तो फिर दोबारा आपका उस पर बन जाएगा, क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं हुआ और ट्रेन में आप सफ़र भी नहीं किए तो उस दौरान आप दोबारा टिकट बना के उसी पीटीओ पास पर जा सकते हैं। लेकिन जब वेटिंग है तो वेटिंग टिकट में आपको अलाउ नहीं है। किसी भी बोगी में किसी भी क्लास में आप टिकट बनाते हैं और कंफर्म नहीं होता है तो आप उसमें नहीं जा सकते हैं। और ये लेटर जारी हुआ है रेलवे बोर्ड की तरफ से, इधर 2-3 दिन पहले जारी हुआ है, 5 तारीख का इसमें डेट दिया हुआ है, वो भी मैं आप सबको दिखा दिया इससे पहले। तो पहले वाला ज़माना गया, अब नया ज़माना आया है और नए ज़माने के नियम से आप सबको चलना पड़ेगा। जो भी हमारे रेल कर्मचारी हैं, रेलवे एम्प्लॉई हैं, चाहे रिटायरमेंट वाले हो गए चाहे सर्विस वाले हो गए, अब उनको नया नियम से चलना पड़ेगा। जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो टिकट होना ज़रूरी है। और पहले तो ऐसे ही चले जाते थे, टीटी से बात करते थे कि सर स्टाफ है, स्टाफ बोल के कहीं भी बैठ के चले जाते थे, कहीं भी नहीं, जहाँ पे ये सीट खाली रहता था वहाँ पे बैठ के चले जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे नियम में बदलाव हुआ है और जो भी लेटर निकलता है सभी दिन के लिए लागू हो जाता है। तो जब भी आप ट्रेन में सफ़र करिए तो पास पीटीओ निकालने के बाद फिर टिकट बुकिंग कर लीजिए। एक चीज़ और आप सबको बता देते हैं, जैसे कि आप अगर तत्काल निकालते हैं पास पीटीओ से तो तत्काल निकल जाएगा। लेकिन हाँ, जिस क्लास का निकालिएगा, जैसे पास पीटीओ जैसे पास है थर्ड एसी का चाहे स्लीपर का है तो वही क्लास का आप तत्काल टिकट निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप सेकंड एसी का निकाल दिए और थर्ड एसी का आपका पास पीटीओ है, तो ऐसा नहीं होगा। जिस क्लास का आपका पास है उसी क्लास का टिकट निकलेगा, अगर तत्काल भी निकालते हैं तब भी। ऐसे मैं भी 2-3 बार तत्काल निकाला हूँ पास पीटीओ से और निकल गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इधर 4-5 महीना पहले एक बार निकाला था थर्ड एसी का और जो पास मेरा था थर्ड एसी का उसी से मैं निकाला था तत्काल, तो निकल गया था। तो ऐसा कर सकते हैं और जब भी आप सफ़र करिए तो टिकट लेके ही सफ़र करिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में जो भी बताने का था समझाने का था इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया इस लेटर के बारे में कि लेटर में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या
बदलाव हुआ है। और कुछ डाउट रहा तो कमेंट के ज़रिए आप लोग पूछ सकते हैं, और कमेंट का भी जवाब मैं देता रहता हूँ। अगर ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा रहा तो उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।